बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, मैंने आपको आज हम कसीदा ताज़ीक रोज़गार पढ़ेंगे जो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा ने लिखा है। तो बेटा ये कसीदा है, आपने पहले भी पढ़ा है। कसीदे में या तो तारीफ होते हैं या हिज्जो हिज्जी मीनस तनज़। तो यहाँ पर ये आपने पढ़ा है, पहले मैंने आपको कसीदे में ही पढ़ा है कि कसीदे में तारीफ भी आते हैं, हिज्जो भी आते हैं। तो जो आप आज ये कसीदा पढ़ेंगे इसमें हिज्जो है, इसमें तनज़ है। किन का तनज़ है? इनमें मुगलों के ज़वाल पजीर हुकूमत को जाहिर करता है ये कसीदा कि जब मुगल हुकूमत और इस मुगल हुकूमत जब ज़वाल पजीर हुई तो उस वक्त उनकी हालत क्या थी। तो तज़हीक रोज़गार, तज़हीक मीन्स मजाक, ठट्ठा करना। तो उसने जो मोहम्मद रफ़ी सोदा है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा, इसने जो ये लिखा है ये कसीदा, तो उसने असल में ये इसलिए लिखा, इसमें ये तज़हीक, इसमें मजाक किया है किसका? मुगल हुकूमत का, कि उस वक्त मुगल हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है, इन पर तंज किया है, जो मीनस तंज करना। तो इसी की घोड़े की आड़ में तज़हीक रोज़गार जो है जो कसीदा है, असफुल मस्मा मीन्स गो बद अतवार घोड़ा, नातवान घोड़ा, इसका मतलब है। तो असब पर्शियन का लफ्ज है बेटा, फारसी का लफ्ज है ये। मुस्मा मीनस बद अतवार, नातवा। तो बेटा ये कसीदा जो है ये उसने मुगलों की ज़वाल पजीर हुकूमत की तनज़ की है इसमें, इस कसीदे में जो मोहम्मद रफ़ी सोदा ने लिखा है। तो मगर इसको एक घोड़े की आड़ में शायर ने मुगल हुकूमत पर तनज़ किया है कि उस वक्त मुगल हुकूमत क्या थी, क्या कर रही थी। सुनो। एक दिन गया था मांगे ये घोड़ा बारात में, दूल्हा जो बिहाने को चला उस पर हो सवार। शायर फरमाते हैं ये बदअतवार घोड़ा जो है, ये नातवान घोड़ा जो है, एक दिन बारात के लिए मांग कर लिया गया। यानी ये जो घोड़ा है, ये जो नातवान घोड़ा है, किसी दुल्हे को अपने ससुराल जाना था, तो उसको उसने एक बारात के लिए मांग लिया, जो दुल्हा इस पर बिहाने के लिए चला। सब्जे से खत सियाह व सियाह से हुआ सफेद था, सरो कद जो कद सो हुआ शाखे बारदार। यानी ये जो दूल्हा इस पर सवार हो गया तो उसका हशर ये हुआ, इसको जो ससुराल पहुंचना था, तो ससुराल पहुंचते पहुंचते इसकी जो नई दाढ़ी सियाह हुई थी वो सफेद हो गई। यानी ये नातवान घोड़ा उसको इतना यानी इसका मतलब है नातवान घोड़ा जो है ये चल ही नहीं सकता था, कि इतनी देर लगाई, कि इतना टाइम इसने लगाया, इतना वक्त लगाया इसको ससुराल पहुंचाने में, कि उसकी जो नई दाढ़ी थी वो सियाह थी, वो भी सफेद हो गई। और इसका लंबा कद एक फलदार शाह की तरह झुक गया, यानी वो बूढ़ा हो गया। जो था सरो, आपको सरो का दरकत पता है, वो लंबा होता है। तो ये बोलता है जो ये दूल्हा जो था, जो सरो कद का था, खूबसूरत था, काली दाढ़ी वाला था, एक तो उसकी दाढ़ी सफेद हो गई और वो बेचारा ससुराल पहुंचते पहुंचते बूढ़ा हो गया। रूस के घर तक वो नौजवान शेखू खैत के दर्जे से कर इस तरफ गुजार। शायर फरमाते हैं अब अल्लाह करके किसी तरह वो बुढ़ापे की हालत में दुल्हन के घर पहुंच गया। मुट्ठा तो इस कदर है कि जो कुछ तुमने सुना, लेकिन एक और दिन की हकीकत कहूँ मैं यार। शायर फरमाते हैं वो घोड़ा इतना निहायत ही सुस्त और काहिल था। शायर अब फरमाते हैं कि अब मैं इस घोड़े के बारे में एक और सच्ची बात बयान करता हूँ, यानी कि उस घोड़े में और क्या हकीकत थी, जो हकीकत इस घोड़े में थी वो मैं आपको बयान करूँगा कि असल हकीकत क्या है। दहली तक आ पहुंचा था जिस दिन के मरहटा, मुझसे कहा नकीब ने है वक्त का रज़ार।
शायर फरमाते हैं, जिस रोज मरहटे दिल्ली आ पहुंचे। बेटा ये जो मैं आपको कसीदा पढ़ा रही हूँ, ये मुगलिया दौर का इसने कसीदा लिखा है कि उस वक्त मुगलिया दौर की हालत, मुगल सल्तनत की हालत क्या थी। तो अब ये बोलते हैं जब मरहटे दिल्ली पहुंच गए, क्योंकि मराठों ने दिल्ली पर हमला किया था, तो ये बोल रहे हैं जिस रोज मरहटे दिल्ली में दाखिल हुए, वारिद हुए, तो मुझे खबर देने वाले ने कहा है, नकीब मीन्स खबर देने वाले, असल में नकीब तो नकब देने वाला, नकीब मीन्स खबर देने वाले ने आकर मुझे कहा कि अब वक्त आजमाइश है, यानी अब आपको बहुत सी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। जो खबर देने वाला था उसने मुझे उसी वक्त बोला था जिस रोज मराठे दिल्ली आ पहुंचे कि तो अब आजमाइश का वक्त आ गया है। मुद्दत से कोड़ियों को उड़ाया है घर में बैठकर, होकर सवार अब करो मैदान में कारजार। उस खबर देने वाले ने मुझे बताया, कूड़ी मीन्स रुपया, अरे भाई अब तो आपने बहुत सारे घर बैठे बहुत सारे रुपया उड़ाया है, अब तो मैदान कारजार में आ जा, अब तो मैदान जंग में आ जा, मैदान में उतरो, अब तो घोड़े पर सवार होकर मैदान में उतरो। बहुत ऐश किए घर बैठ के, बहुत रुपया खर्च किया घर बैठ के। एक उर्से से घर में बैठे रुपया नाचार होके तब तो बंदाया मैं इस पे ज़ेन, हथियार बांध कर मैं हुआ जाके फिर सवार। जब नकीब ने मुझे ये बोला कि अब आपने घर बैठे बहुत रुपया उड़ाया है, अब तो आपको कुछ दिखाने का वक्त, अपनी बहादुरी दिखाने का वक्त आया है, आप कुछ बहादुरी दिखा, बहुत ऐश कर लिए है। तो नाचार होकर, तो मजबूर होकर मैं घोड़े की पीठ पर जीन बंधवाई, मैंने घोड़े की पीठ पर जीन बंधवाई और हथियार साथ उठाकर मैं घोड़े पर सवार हो गया। जिस शक्ल से सवार था उस दिन मैं क्या कहूँ, दुश्मन को भी खुदा न करे यूं जलील खार। शायर फरमाते हैं, उस रोज जब मैं घोड़े पर सवार हो गया, जिस घोड़े पर मैं सवार था, मेरी हालत इतनी अबतर हो गई, मेरी हालत इतनी बुरी हो गई कि अल्लाह दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए, वो हालत अल्लाह दुश्मन की भी न करे जो हालत मुझे हो गई, जिस तरह मैं जलीलो खार हो गया। चाबुक ते दोनों हाथ में पकड़े थे मुंह में बाग, टिक टिक से पाशना के मेरे पाँव थे फगार। शायर फरमाते हैं, बेटा मीनस यहाँ पर फिगार में जख्मी, मजरूह। तो शायर फरमाते हैं, चाबुक, आपने घोड़े को तो देखा है, जो मैं शायर पर है, मैंने दोनों हाथों में चाबुक पकड़ी थी और लगाम मैंने मुंह में थामी थी। घोड़े की ये जो चाल बहुत बुरी थी, इस चाल से मेरी पाँव जख्मी हो गए थे, यानी कि घोड़ा इस तरह चलता था कि मेरे पाँव ही जख्मी हो गए थे। इतना नालायक घोड़ा था, इतना काहिल घोड़ा था, इतना सुस्त घोड़ा था कि एक तो मैंने चाबुक भी पकड़ी थी, एक तो मैंने उसकी लगाम भी मुंह में थामी थी, फिर भी घोड़े की चाल इतनी बुरी थी कि मेरे पाँव ही जख्मी हो गए। आगे से तो बड़ा उससे दिखला दे थे इससे ही, पीछे नकीब हांके था लाठी से मार मार। बड़ा मैंने जिसमें जो थैला होता है ना घोड़े का आगे, जिसमें इस तरह अमिस ये थाल वाल अमिस गुरिस। तो शायर फरमाते हैं, आगे तो इसको मैंने वो थैला रखा जिसमें जो सही साइज थे उसको मैंने, इन्होंने इसमें आगे ये इसके लिए ये डाला था, मतलब जो इसकी ग़िज़ा थी, इसकी घास वास जिसमें घोड़े को दाना खिलाते हैं, इसमें दाना डाला था घोड़े को। तो पीछे जो नकीब थे वो उसको हाँक रहे थे लाठी मार कर, पीछे से लाठी मार, यानी ये गुर ना बुत अमिस ठेल थमुत बुत, मतलब अमिस वन दाना त्रावान ना पाय खज वज अत मज त्रमत, सह ब्रोह कन, मगर पकन दिवान लोरियो सत धक्क च पक, यह पकान कुछ यतन यह नाव हेका पकन कहें तन, मगर ये माननी। हालांकि ये जो उसको लालच दे रहे थे, दाने का लालच दे रहे थे, फिर भी वो नहीं चलता था। हाँ, इसको चलाने की बहुत सारी कोशिश कर रहे थे लेकिन ये नहीं चलता था। हरगिज वो इस तरह भी नहीं लाया था, रू बरा हिलता न था जमीन से मानद देखो हिसार। शायर फरमाते हैं,
ان کوششوں کے باوجود بھی گھوڑا چلنے کا نام نہیں لیتا تھا اور زمین سے اس طرح بالکل بھی نہیں ہلتا تھا. اس طرح زمین سے چپا گیا تھا جس طرح پہاڑ ایک ہی جگہ جمع رہتا ہے. جیسے نا اس کو زمین نے اس کو اپنے سے چپکا لیا تھا، اس طرح زمین سے ہلنے کا بھی نام نہ لیتا تھا.